अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, अल्फ्रेड बेनेट एंड थॉमस साइमन वर अट्रीब्यूट विद द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलिजेंस साइंटिफिकली। इन 1905 दे डेवलप्ड फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट नोन एज बेनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल. Later in 1908, they coined a term mental age to measure the intellectual ability of a person in comparison to her follow age group. अब इसमें क्या बताया गया है इतने में कि जो बेनेट हैं, ठीक है, बेनेट और साइमन हैं, इन्होंने अपना एक स्केल मतलब इंटेलिजेंस को मेजर करा, ठीक है, साइंटिफिकली तरीके से, और उसको नाम दिया बेनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। 1905 में इन्होंने डेवलप करा था और 1908 में इन्होंने क्या करा, प्रोड्यूस करा मेंटल एज को, ठीक है। और मतलब क्या क्यों करा, इंसान की माइंडली एबिलिटी को जानने के लिए, ओके। उसके ग्रुप में, मतलब वो अपने ग्रुप में है तो वो कितना अवेयर है, ओके। वेयर्स क्रॉनिकल एज रिफर्स टू अ पर्सन बायोलॉजिकल एज, ठीक है। और देखिए, मेंटल एज तो ये था कि एक तरीके से माइंडली चीज़ों को जानना, ठीक है। और क्रॉनिकल एज क्या था, आपका बायोलॉजिकल फैक्टर था कि आप किस उम्र में हो, ओके। अकॉर्डिंग टू बेनेट, if a child has MA more than his CA, then she will be classified as a bright. If the child score MA below than her or CA, then she could be identified as a mental retarded, ठीक है। एक तरीके से क्या था कि अगर उसका MA उसके क्रॉनिकल एज से, ठीक है, मेंटल एज जो है उसकी क्रॉनिकल एज से हाई है तो वो ब्राइट स्टूडेंट मान जाएगा, ठीक है। और अगर MA उसका ब्लो है, ठीक है, क्रॉनिकल एज से, तो क्या माना जाएगा, डल माना जाएगा, ठीक है, स्लो डाउन स्टूडेंट माना जाएगा, ओके। तो आप इतना लिख सकते हैं। और इन्होंने मेजर करने के लिए इनका फॉर्मूला ये था, आप ये भी लिख कर आ सकते हैं। और ये फिगर ज़रूर बनाइएगा अगर आप मतलब असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पर लिखेंगे, अगर मतलब जैसे क्वेश्चन आता है तो आप ये फिगर ज़रूर बनाइएगा और ये रेंज भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा याद करिएगा मत, अगर आप 2-3 भूल भी जाए तो कोई नहीं, लेकिन लिखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। इससे मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर हम फिगर से ही समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। यहाँ पर बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन बताया गया है, ठीक है, पार्टिसिपेशन और बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस कल्चर, ठीक है। यहाँ पे कल्चर्स के बारे में बताया गया है। तो पहले हम यहाँ से कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। तो इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ। आगे वैसे इसको खोल के बताया गया है, लेकिन फिगर से हम समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो आगे पढ़ने में। इंडिविजुअल टेस्ट में ये था कि मतलब किसी एक ही व्यक्ति पर, ठीक है, किसी एक ही ह्यूमन पर टेस्ट करना, बहुत सारे टेस्ट करना, उससे उसका निचोड़ निकालना, ठीक है। और ग्रुप टेस्ट क्या था कि एक ग्रुप में बैठाकर एक ऐसी चीज़ें देना और उसमें मेजर करना कि कौन कितना कर पा रहा है, कौन कितना नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एक ये भी था कि इंडिविजुअल टेस्ट पे जो हम पैसा टाइम दे रहे हैं वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही पे फोकस हो रहा है। और ग्रुप टेस्ट में क्या था कि कम खर्चा हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ जो है मतलब 2-2 करके बांट दे रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, क्योंकि देखो एक एक व्यक्ति को अगर हम अलग अलग टाइम देंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा एक तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रुप में देते हैं तो उससे हमारा टाइम बचता है, ठीक है। तो टाइम तो प्रीशियस है भाई, टाइम इज़ मनी। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है, ग्रुप टेस्ट को ज़्यादा मतलब वो दिया है, मतलब वैल्यू दिया है, ओके। और यहाँ पर अगर हम देखें कल्चर फेयर टेस्ट और कल्चर बाइस टेस्ट, तो कल्चर फेयर टेस्ट क्या होगा कि किसी भी एक कल्चर को ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को, ठीक है, सभी बराबर हैं, सभी को ही बराबर दर्जा दिया जाएगा, बराबर का वैल्यू दिया जाएगा, ओके। और कल्चर बायस टेस्ट क्या होगा, किसी एक कल्चर को ज़्यादा मानना, ठीक है, किसी एक कल्चर को ज़्यादा अप्रिशिएट करना, डेवलप करना, ओके। ठीक है, इतना ही है इसमें। और वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट में ये था कि वर्बल टेस्ट में ये था कि लैंग्वेज और रीडिंग राइटिंग पेंसिल पेपर्स यूजेस होगा, ठीक है। इसे अल्फ़ा बीटा टेस्ट भी कहा जाता है, ओके।
जिसमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, कॉमन सेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, ठीक है, नंबर सीरीज़ को करना होगा, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी इंफॉर्मेशन जो आपको सॉल्व करनी होगी, ठीक है। और इसमें मतलब एक तरीके से इलिटरेट जो पीपल होंगे ना, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और नॉन वर्बल में क्या होगा, इसमें पेपर पेंसिल का यूज़ होगा, ठीक है। इसमें काउंटिंग वगैरह ब्लॉक्स जैसे इजी चीज़ें होंगी ज़्यादातर, ये सब चीज़ें होंगी। तो नॉन वर्बल थोड़ा मेरे को सही लगा, ठीक है। वर्बल टेस्ट में तो मतलब इलिटरेट पर्सन नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन वर्बल है उसमें इलिटरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको चीज़ समझा दी है, यहाँ पर देख लेते हैं स्टैनफोर्ड बेनेट स्केल, ठीक है, SBS ऑफ इंटेलिजेंस। एज ऑलरेडी नोन दिस वॉज द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप्ड बाय बेनेट एंड साइमन 1905, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि बेनेट और साइमन ने ही सबसे पहले इंटेलिजेंस को डेवलप किया था, ठीक है, और 1905 में वो भी। इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर इंटेलिजेंट टेस्ट अमंग साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, और वो बहुत पॉपुलर भी रहा है। लेटर दिस टेस्ट वॉज रिवाइज्ड एंड अडेप्ट बाय एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस एम टर्मन हु वॉज वर्किंग एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए मतलब एक तरीके से ये तो नहीं होता कि किसी ने अगर कोई चीज़ हमें मतलब कोई भी थ्योरी दी, ठीक है, तो हम उसको बस मान लें, ठीक है, उस पर रिसर्च होना भी ज़रूरी है, ठीक है, और भी चीज़ें उसमें ऐड करना ज़रूरी है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए वो क्या हो, हेल्पफुल हो, ठीक। तो वही लुइस टर्मन थे जो कि वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इन्हीं की यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी उन्हीं पे मतलब काम करते थे। और उन्होंने फिर क्या करा, इस थ्योरी को, इंटेलिजेंस की थ्योरी जो साइमन बेनेट ने दी थी उसको क्या करा, रिवाइज्ड करा, ठीक है। After validating it on the American population, he renamed the original scale as Stanford Binet scale in 2003, ठीक है। The fifth version of the Stanford Binet scale SB5 was introduced with 10 subtest measuring follow 5 factors, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि SB5 दिया है, ठीक है, 5 फैक्टर्स दिए, वो पढ़ लेते हैं। फ्लूइड रीजनिंग मतलब कि यूनिक आइडिया, ठीक है, यूनिक थिंग, न्यू आइडिया, ठीक है। नॉलेज में क्या करा था, जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कितना अवेयर है आपने आसपास की चीज़ों से। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, कितना अपनी प्रॉब्लम पर वो सॉल्व कर पा रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है ये सब, ठीक। वर्किंग मेमोरी, एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो कितना याद रख पा रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो इन्होंने 5 अपने क्या दिए, 5 अपने सब टेस्ट दिए इन्होंने, ठीक है, सॉरी सब टेस्ट नहीं, मतलब जो भी दिए इन्होंने, ठीक है, स्केल दिए अपने, ओके। तो बस इतना इसमें इतना ज़्यादा ही था। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर था द बैचलर्स स्केल्स। द बैचलर स्केल्स वर डेवलप्ड डॉक्टर डेविड बैचलर्स। ही डेवलप्ड 3 scales for adults for school age children and 1 for preschool children. All 3 of his tests contain several subtests from verbal as well as non-verbal domain. 3 of test contain सेवरल मतलब वर्बल तरीके से इन्होंने एक तरीके से दिया, ठीक है। देखिए इन्होंने जो स्केल मतलब वो इंटेलिजेंस का स्केल जो मेजर करा है ना, इन्होंने मतलब नॉन वर्बल भी करा है, नॉन वर्बल और वर्बल तरीके से भी करा है, ठीक है। बस इसमें ही डेवलप्ड हिज फर्स्ट, बस इतना ही बताया गया, ओके। अब इन्होंने बेलेवल एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर इन्होंने ये अपना डेवलप किया है, और इन्होंने भी सेम ही मतलब एक तरीके से अपना वो जो मतलब लेवल होता है ना वो मेजर करने का, इन्होंने भी सेम दिया है। और इनके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे जो इन्होंने 3 प्री स्कूल और एज वगैरह के बारे में बताया ना, ये आगे लिखा हुआ है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर हाँ, ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बैचलर्स प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। दिस स्केल कैन बी कंडक्ट ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम 2 years and 6 months to 7 years and 7 months, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखिए इन्होंने बताया है कि कौन सी क्लास में बच्चा है, ठीक है, उसका मतलब मेजर करा है, और कौन से ईयर में करा है, और कौन सी चीज़ें से यूज़ करा है, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट मतलब जो उसका न्यू वर्जन आया है उसके बारे में दिया है। तो ये आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, ये मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगी नहीं, और इसमें ज़्यादा समझाने वाला है भी नहीं, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ओके। तो आप रट लीजिएगा, ज़्यादा इसमें वो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप टेस्ट मैंने बता दिया है, वो नॉन वर्बल मैंने आपको बता दिया है, ओके।
और ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत है नहीं। अच्छा हाँ, सॉरी यहाँ पे रवीन का पढ़ना था ना, रवीन प्रोग्रेस मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। रवीन प्रोग्रेस मैट्रिक्स वॉज डेवलप्ड बाय जॉन सी रवीन इन 1938। इट इज़ अ नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग मैंने बताई है, नहीं देखिए तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर आप मतलब देख सकते हैं। डिज़ाइन टू मेजर फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि एक तरीके से अपनी एबिलिटी को यूज़ करना, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक तरीके से लॉजिक तरीके से सॉल्व करना अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, वो एबिलिटी को कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लूइड रीजनिंग, फ्लूइड इंटेलिजेंस, सॉरी। इट कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस आइटम्स। आइटम्स मतलब क्या है, एक तरीके से टॉयज़ वगैरह होते हैं ना, मतलब मेजरमेंट करने के लिए, ओके। दिस टेस्ट कंटेन्स विजुअल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन विद अ मिसिंग पाइज एंड द टास्क ऑफ द टेस्ट टेकर टू इज़ टू चूज द मिसिंग पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब एक तरीके से देखिए रीजनिंग वगैरह होती है ना, उसी चीज़ को किसी टॉय वगैरह से सॉल्व करवाना, वो है, ठीक है। यहाँ पर जो इन्होंने आइटम्स वगैरह बोले हैं वो ये सब यही है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रेस मैट्रिक्स, क्लॉडर प्रोग्रेस मैट्रिक्स एंड एडवांस प्रोग्रेस मैट्रिक्स। तो मैं एक तरीके से ये समझा देती हूँ कि जो ये है ना हमारा क्लॉडर प्रोग्रेस, देखिए कि मैं शॉर्ट में बोल दूँ तो CPM है, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन किया गया था बच्चों के लिए, ठीक है, जो 5 से 11 साल के हों, ठीक है, और उससे बड़े ना हो, मतलब, ठीक है, विद डिसेबिलिटीज़। और इनके जो पैटर्न्स थे ना, ठीक है, जो पैटर्न्स इन्होंने यूज़ करे एक तरीके से मेजर करने के लिए, वो 36 थे, और इसमें मिनट कितने थे, 50 to 30 मिनट्स थे, ठीक है। और SPM की बात करें तो जो CPM से SPM क्या था, थोड़ा आगे था, ठीक है, ग्रेटर था, मतलब जो हाई लेवल हो गया, ठीक। और इसको कितना 6 to 16 ईयर्स ओल्ड बच्चों पे यूज़ किया गया, ओके। और ये कितने पैटर्न्स थे इसमें 60% पैटर्न्स थे, ठीक है, 60। उसमें पिछले वाले में CPM में कितने थे, 60 थे, 36 थे, सॉरी, ठीक है। और इसमें कितने हो गए, 60, इसमें हाई लेवल हो गया, ठीक है। और जो एडवांस प्रोग्रेस मैट्रिक्स है, ठीक है, APM है, वो इन दोनों से आगे है, ठीक है, और हाई लेवल हो गया। तो ये और डिफ़िकल्ट टीनेजर्स जो अडल्ट होंगे, ठीक है, उन पर यूज़ होगा। और इसमें पैटर्न्स कितने होंगे, 48 होंगे, ठीक है। मतलब देखिए 48 है, पैटर्न्स कम होने का वजह ये नहीं है कि उसकी मतलब वो हार्ड नहीं है, ठीक है, क्या पता वो उस मतलब और भी ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड करी गई हों और बहुत मिनिमम तरीके से, ओके, ताकि टाइम बच सके। और इसमें मिनट कितना था, 40 to 60 था, ठीक है, 40 से 60 मिनट, ओके। तो बस इन्होंने अपने ये बताया, और मैंने वर्बल टेस्ट आपको बता रखा है, आप ये खुद रीडिंग करेंगे और बहुत ही ईजी भाषा मतलब लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉन वर्बल दे रखा है, हाँ, कल्चर फेयर टेस्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कल्चर वाइज टेस्ट बता दिया गया है। देखिए कल्चर एक तरीके से मैं आपको दोबारा आपको ये समझा देती हूँ। जो कल्चर फेयर टेस्ट था, ठीक है, द कल्चरल फेयर टेस्ट इम्प्लीमेंट इन एवरीवन विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। पहले क्या था ना कि मतलब कल्चरल फेयर टेस्ट में यही है कि मतलब हर एक व्यक्ति यूज़ कर सके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को यूज़ करने की आज़ादी है, ठीक है। यूज़ इन एनी कल्चर, क्लास, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, ठीक है, लोअर क्लास हो, और लिटरेट पर्सन हो, इलिटरेट पर्सन हो, सब में यूज़ हो सकता है कल्चर फेयर टेस्ट, ठीक है, इसमें कोई बायसनेस नहीं है। और जो कल्चर बायस टेस्ट था, इसमें क्या था कि यूरोपियन जो लोग थे ना, जैसे कि उन्होंने तो ज़्यादातर जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने ही साइकोलॉजी को डेवलप किया, ठीक है। तो उन्होंने तो अपनी भाषा में लिखा, लेकिन हिंदुस्तान में तो वो सब चीज़ें जल्दी नहीं पहुंच पाई ना, क्योंकि उस चीज़ों को लिया नहीं गया। किसी ने पर्शियन में मतलब किसी ने लैटिन में लिखा, किसी ने मतलब अलग अलग भाषाओं में लिखा, तो वो चीज़ जल्दी पहुंच नहीं पाई। तो इसलिए क्या हो गया, कल्चर बाइस टेस्ट हो गया, ठीक है। और ओनली वर्बल और रिटन, लिटरेट पीपल मतलब लिटरेट पेपर भी यूज़ नहीं मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, इलिटरेट पीपल तो फिर मतलब बात की बात है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, ओके। ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और समझ के रीडिंग करिएगा प्लीज़। और इमोशनल यहाँ पर पढ़ते हैं, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो इसमें देखिए मैंने आपको पढ़ाया ना इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, तो वो इसमें बस यही है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, मतलब कि अवेयर ऑफ वन फीलिंग्स, इमोशन, एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर, मतलब कि अपने आप को आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है, अपने आप से आप कितने जुड़े हो, अपने इमोशंस को किस तरीके से आप
आप कंट्रोल करती हो, किस तरीके से निखारती हो, कहाँ पर आपको पता है क्या बोलना है, कहाँ पर आपको रोना है, कहाँ पर आपको चिल्लाना है, कहाँ पर आपको शांत रहना है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि अपनी भावनाओं पर मतलब आपका मतलब वो हो, मतलब डोमिनेटेड हो आप एक तरीके से खुद ही पर, ठीक है। आप अपने आप को कितना संभाल पा रहे हो, ठीक। इमोशनल इंटेलिजेंस से बस इतना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और सोशल इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल हो जाएगा। मतलब कि आप दूसरों से कितने अवेयर हो, आप दूसरों की भावनाओं पे कितना फोकस कर रहे हो, कितना समझ पा रहे हो और उसको कितना समझा भी पा रहे हो, ठीक है। तो ये सोशल इंटेलिजेंस हो जाता है मतलब, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। आप ज़्यादा मतलब स्ट्रेस मत लीजिए कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। 2-3 बार वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही बार बार वीडियो देखिए, बार बार वीडियो मत देखिए, बार बार वीडियो देखने से दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। जितना 1-2 बार देखिए, रीडिंग करिए और खुद के छोटे छोटे एकदम नोट बनाइए, पूरा पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वीडियो के साथ हमारा 5th चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6th चैप्टर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।